डॉक्टर बाबा बिरसा मुंडा अमर रहे। अब अध्यक्ष बाबू राज, अब अध्यक्ष बाबू करना होगा नगर पालिका। अब अध्यक्ष बाबू राज के नारे के साथ बना और इस झारखंड को बनाने के लिए हमारे आदिवासियों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की और जिस आंदोलन को 70 साल के बदौलत इस राज का गठन हुआ, जो राज हमारे नाम से बना, उस राज में आज क्या हुआ कि हम लोगों को सीओ भगाओ जमीन बचाओ जैसा नारा देना पड़ रहा है। यह चिंतनीय विषय है। हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया है यहां पर पूरे खूंटी प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि आप लोग रैली मत कीजिए, ये मत कीजिए, आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। हम उस प्रशासन को बता देना चाहते हैं, हम उन लोगों के वंशज हैं जो जमीन बचाने के लिए विगत 250 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार सेना ब्रिटिश सेना के सामने तीर धनुष के बदौलत अपना सीना तान के खड़ा हो गया। आपका जेल से हम क्या डरेंगे, आपका कानून से हम क्या डरेंगे, आपका बंदूक से क्या हम डरेंगे। हम अपने जमीन बचाने के लिए, एक एक आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए तैयार है। आप अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण किस तरह का होगा आप पढ़ते नहीं है। संविधान पढ़ा कीजिए, संविधान पढ़ा कीजिए। जब धरती आबा बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ रहे थे, डोमारी बुरु आपको याद होना चाहिए, डोमारी बुरु से उन्होंने ऐलान किया था अब वो दिसुम आ रहा है, दिकू का राज जा रहा है। लेकिन अब वो दिसुम नहीं आया, अब वो राज नहीं आया वो दिसुम में, दिक्कू का राज बरकरार रहा। अब वो दिसुम जरूर है। जब अंतिम समय में धरती आबा बिरसा मुंडा दुनिया से जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि दिक्कू आएंगे फिर से अपने आप की जमीन लूटेंगे, इसलिए आपको उन्मूलन जारी रखना पड़ेगा। और यही उन्मूलन हम लोग जारी रखे हैं और आने वाले समय में भी हम अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने इलाकों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह उन्मूलन जारी रखेंगे। आपको जितना केस करना है, जितनों को आपको जेल में डालना है, जितने आदिवासियों पर गोली चलाना है आप चलाइए, हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अरे यदि आप कहेंगे कि आप अपना जमीन छोड़ दो सीएनटी के खिलाफ, उसका अवहेलना करके हम आपकी जमीन में बिल्डिंग बनाते रहेंगे, सीओ जो है कि हमारा जमीन को इधर उधर बंदरबाट करते रहेंगे, और थाना में जब हमारे लोग केस करने जाएंगे तो आप केस नहीं करेंगे, और जमीन दलाल हमारे खिलाफ केस करेंगे तो आप केस करेंगे हमारे खिलाफ, और हम नौटंकी देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको भी ये समझना पड़ेगा। आप अगर आदिवासी इलाके में हैं, आप अगर यहाँ थाना चला रहे हैं, वो आप हमारी सुरक्षा के लिए है, आप जमीन दलालों के सुरक्षा के लिए यहाँ पर थाना नहीं चला रहे। यह बात आपको समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ 5वीं अनुसूची में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत होगा। इसलिए मैं जितने पुलिस अफसर यहाँ पर हैं, जितने भी सीओ वीडियो हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप पढ़ लीजिए 5वीं अनुसूची प्लीज। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके मालिक कौन है इस राज्य में? मुख्य सचिव है। आपके मालिक ने 22 जुलाई 2021 को माननीय झारखंड हाई कोर्ट में क्या एफिडेविट किया है, उसको भी पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो हम दस्तावेज आपको दे देंगे। उसमें मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्य सचिव ने लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने यह भी लिखा है
हम अनुसूचित क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे हैं, ये मुख्य सचिव हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। और ये क्या मामला था मैं बताता हूं। जमशेदपुर में ऐसे हमारे आदिवासी सभा कर रहे थे, वहां पे बाहरी लोग आके वहां पे दंगा किए, सभा करने नहीं दिया। तब हमारे लोगों ने मुकदमा किया झारखंड हाईकोर्ट में। तब झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने मुकदमा करते हुए मुख्य सचिव को, यहाँ का डीजीपी को, यहाँ का जो है कि आईजी को, एसएसपी को, वहां का जो एसपी को और थानेदार सबको पार्टी बना दिया। वहां पर जब सबको पार्टी बना दिया गया हाईकोर्ट में, तब मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखा, मतलब एफिडेविट दायर किया हाईकोर्ट में, केस अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा देखिए जो भी वहां घटना हुआ है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार नहीं है, जो भी घटना हुआ है वहां के लिए यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार नहीं है, डीजीपी जिम्मेवार नहीं है, थानेदार जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि इस इलाका में ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का हुआ है। यहाँ जो भी घटना हुई है उसके लिए महामहिम राज्यपाल जिम्मेवार है, क्योंकि अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत वही मालिक है। देखिए ये लोग असंवैधानिक रूप से प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे हैं। आज जब घटना घट जाता है तब जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। साथियों याद रखिएगा, आज का कोई आसान काम नहीं है। आज हो सकता है प्रशासन जानबूझ के ऐसे लोगों को भेज सकता है जो मारपीट करेंगे। जमीन दलाल हो सकता है जानबूझ के ऐसे लोगों को उकसाएंगे जिससे हम लोग भड़क जाएंगे, और जो है कि दंगा फसाद होगा और हम लोग के लोग जिम्मेवार बनाएंगे और बाद में बोल देंगे ये इलाका तो हमारा है ही नहीं है। मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आता है, सीओ के अंदर नहीं आता है, डीसी के अंदर नहीं आता है, ये तो राज्यपाल है उसका जिम्मेवार। इसलिए कोई भी कहीं से भी आज दंगा फसाद करता है, उकसाता है, उसको पकड़िए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कोई आपको मार भी देता है, हाथ नहीं चलाना है, उनको पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कीजिए। इसलिए हर जगह पे चौकन्ना रहिए। हो सकता है प्रशासन ही ये करवाए, जिन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है हम लोग को, कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार आप ही लोग होंगे। और धमकाए थे कि आपके ऊपर केस होगा, तो ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग जिम्मेवार लोग नहीं है, जिम्मेवारी से मुक्त होने वाले लोग हैं। इन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में, मानिए झारखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर करके अपने आप को मुक्त करा लिया उस केस से। तो समझ लीजिए, जो इलाका में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का, प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है, उस इलाका में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अनुसार मैं कह रहा हूं। तो हम लोग के लिए चिंतनीय विषय है। चिंतनीय विषय इसलिए है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट धारा 3(1) उसमें आप देख लीजिए क्या बोलता है। आदिवासी का जमीन अगर गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासी ले रहा है, उसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए। यहाँ रनिया का थाना में क्यों मुकदमा नहीं हो रहा है, जब हमारे लोग मुकदमा करने जा रहे हैं? थानेदार साहब आए तो प्लीज आप क्या हम लोग को जवाब दीजिए, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन किया है, आप लोग रिसीव करते हैं, आप लोग मुकदमा नहीं करते हैं। और जब जमीन दलाल हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा करता है, आप तुरंत मुकदमा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग को सिर्फ आप जवाब चाहते हैं आपसे हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। आपके पास बंदूक है, आप गोली मार देंगे। हम लोग बंदूक पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, हम लोग शांति व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। लेकिन जवाब तो आपसे हम लोग को चाहिए कि क्यों ऐसा है, थाना किसके लिए है, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या ये जो कर्रा का थाना क्या जमीन दलालों को संरक्षण देने के लिए है? क्या कर्रा का थाना आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए है? इसका जवाब आदिवासी चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। हम लोग इसका जवाब चाहते हैं, आपसे कृपया जवाब दीजिए। हम लोग ये जानना चाहते हैं, यहाँ अगर सीओ ऑफिस बैठाया गया है तो क्या यहाँ पे जमीन दलाली करने के लिए बैठाया गया है? सीओ ऑफिस अगर बैठाया गया है
तो क्या ये हम लोगों के लिए बैठाया गया है कि दलालों के लिए बैठाया गया है? क्या सीओ ऑफिस में जो पदाधिकारी है उनको जमीन में हेराफेरी करके पैसा कमाने के लिए बैठाया गया है, या यहाँ पे उनको तनख्वाह देती है सरकार, हम लोगों का काम करने के लिए बैठाया गया है? हम लोग निवेदन करेंगे सीओ साहब जो भी है, यहाँ आके आप हम लोग को बताइए। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप आइए, आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपके सामने भी कोई नहीं आएगा, इतना हम आपको सिक्योरिटी देंगे, इसकी आपको आप गारंटी देते हैं। गारंटी देते हैं कि नहीं हम लोग? देते हैं। लेकिन हम लोग आपका जवाब चाहते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, जबकि हम आदिवासी लोग, हमारे पूर्वज 260 वर्षों से इसी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारी लड़ाई किसके खिलाफ थी? सरकार के खिलाफ थी। कब? जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर 1764 में मुगलों को हराने के बाद जब 1765 में दीवानी अधिकार लिया और हमारे पूर्वजों से कहा कि जमीन का लगान दो और हमारा कागज लो, हमारे पूर्वजों ने कहा जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तुम्हारा कागज हम नहीं लेंगे और तुमको लगान नहीं देंगे। साथियों, आज इतना वर्षों के बाद देखिए, जो हमारे पूर्वज अपनी जमीन के लिए लड़े, जो हमारे पूर्वज सरकार के टैक्स के खिलाफ लड़े, आज ये हालत हो गई है कि हम लोग सरकार को उसी जमीन का डबल टैक्स दे रहे हैं। राज्य में चले जाइए, ये जहां नगर निगम बन गया वहां जाइए, वहां पे आपने अगर घर बना लिया तो नगर पालिका बोलता है ये हमारी जमीन पर मकान बनाया है, इसका टैक्स दो। और बाकी जमीन बच गया जहां पे आप सब्जी उगाते हैं या फूल लगाते हैं, सरकार बोलती है, रेवेन्यू विभाग बोलता है इसका हमको टैक्स दो। जिस टैक्स के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े वही जो है कि डबल हो गया। पानी का टैक्स दो, इसका टैक्स दो, उसका टैक्स दो, टैक्स दे दे के हम लोग मर जा रहे हैं। और टैक्स कलेक्ट करने वाला लोग हमारी जमीन को हड़प हड़प के वहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या हमें ऐसा होने देंगे? क्या ऐसा जारी रहना चाहिए? हमारी लड़ाई साथियों बहुत बड़ी है। हम लोग याद दिलाना चाहते हैं, इसी झारखंड में भाजपा ने 16 साल शासन किया। 16 साल के बाद भाजपा को हमने क्यों भगा दिया? क्यों हमने इंडिया गठबंधन को बैठाया सत्ता पर? हम लोगों को लगा था जब भाजपा थी 16 साल तक, उसने संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वें अनुसूची का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे 1996 CNT कानून, SPT कानून को लागू करेगा। लेकिन उसके जगह भाजपा वालों ने क्या किया? उन लोगों ने 2001 में औद्योगिक नीति लेके आ गया। उनको लगा औद्योगिक नीति को लागू करना है तो पैसा को लागू नहीं करने देंगे। उन्होंने औद्योगिक नीति लाया और संवैधानिक रूप से बने पैसा कानून को लागू होने नहीं दिया। और उसके जगह पर आज संवैधानिक रूप से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया। JPR सोचिए, आज संवैधानिक रूप से, क्योंकि राज्य सरकार पंचायत कानून नहीं बना सकता है। संविधान का अनुच्छेद 243(m)(1) पढ़ लीजिए। 243(m)(4) भी कहता है सिर्फ संसदीय कानून बनाएगा, इसीलिए पैसा कानून बनाया। जब बिहार सरकार ने 1993 में पंचायत कानून बनाया था, पटना हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243(m)(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार पंचायत व्यवस्था को जो कि वहां पे स्टे नहीं कर सकती, विस्तार नहीं कर सकती है। उसके बावजूद जबरदस्ती लोगों ने यहाँ पे थोपा और पंचायत कानून लागू करके नगर पालिका भी लागू किया और हमारा अनुसूचित क्षेत्र को खा गया। जहां नगर पालिका होगा वहां अनुसूचित ये पंचायत कानून नहीं लागू होगा। पंचायत का अधिनियम धारा 1 उपधारा 2 देखिए, मतलब जो काम 5वें अनुसूची का पैरा 6(2) के तहत राष्ट्रपति को करना है वो काम जो है कि विधानसभा कर रहा है। बाप रे बाप,
संविधान के खिलाफी से इन लोगों ने किया और यहाँ हमारे ऊपर थोपा। और जब राज का कानून लगेगा, जहां दो कानून टकराएगा, संसद का और विधानमंडल का, वहां संसद का कानून लागू होगा 254 के तहत। यदि संसद का कानून लागू करना नहीं है तो विधानमंडल का कानून को राष्ट्रपति से अनुमोदन कराना पड़ेगा। लेकिन जेपीआरए को अनुमोदन नहीं किया और यहां लागू कर दिया। उसी तरह नगर पालिका अधिनियम 2011 में अर्जुन मुंडा की सरकार ने लाया। संविधान में जब लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 ZC1 कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका व्यवस्था नहीं होगा, फिर आपने कैसे बना दिया? रांची का नगर निगम, नगर पालिका ब्रिटिश जमाने में से चल रहा है। क्या हमारे संविधान निर्माता नहीं जानते थे? संविधान को संशोधन क्यों नहीं जानते थे क्या? उसके बावजूद उन्होंने लिखा संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 में कि नगर पालिका कानून इधर नहीं चलेगा। अब देखिए नगर पालिका लागू कर दिया असंवैधानिक रूप से और आपका डबल टैक्स वसूल रहा है। सोचिए, संवैधानिक कानून लागू नहीं, असंवैधानिक काम यहाँ बीजेपी ने किया। इसी तरह ये राज आदिवासियों के बदौलत बना है। 2014 से पहले तक यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रहते थे, लेकिन भाजपा ने हम लोगों का कुर्सी छीन के 2014 में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। उस गैर आदिवासी ने क्या किया? हमारी जमीन को लूटने के लिए लैंड बैंक बनाया और यहां तक किया। एक तरफ सरनाई के नाम से लोग मुर्गा लड़ाई करते हैं, बोलता है आदिवासी तुम्हारा सबको छीन ले रहा है। दोनों आदिवासी को मुर्गा जैसा चूरा बांधते हैं। दोनों मुर्गा समझता है कि हम ताकतवर हंस को मार देंगे। जब तक हम लोग मुर्गा लड़ाई करते रहे 16 साल तक हमारे इलाके में पैसा लागू नहीं होने की वजह से गैर आदिवासियों का पूरा आदिवासी इलाके में बिल्डिंग बढ़ गया। जब हम लोग का मुर्गा लड़ाई खत्म हुआ, देख रहे हैं हमारी जमीन पर गैर आदिवासियों का माल खड़ा है। हम लोग देख रहे हैं हमारे पहाड़ों पर उल्टा क्रॉसर चल रहा है। हमारे इलाके का नदी में दनादन जो है कि घुस रहा है उनका ट्रक और हमारा बालू चोरी कर रहा है, हमारा मुर्ग चोरी कर रहा है। बाप रे बाप! तो भाजपा ने 16 साल तक आदिवासी को सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाया और हमारा सारा चीज छीन लेने का काम किया। उसके बाद देखिए CAT और SPT कानून, ये मामूली दस्तावेज नहीं है, हमारे पूर्वजों के खून से लिखेगा ये कानून है। ये दोनों कानून क्या बोलता है? आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन इन दोनों कानूनों को विधानसभा में बिना बहस के 3 मिनट में संशोधन किया। याद रखिए, इतने बड़े कानून जो हमारे हजारों आदिवासियों के शहीद होने की वजह से बने, वो दस्तावेज को बीजेपी ने 3 मिनट में संशोधन किया। इसीलिए हम लोगों ने इसको खदेड़ दिया। प्रॉपर्टी कार्ड लाया था, ग्राम सभा की जमीन को परती जमीन बोलकर लूट रहा था। इसीलिए हम लोगों ने 2019 में बीजेपी को खदेड़ दिया और 2019 के बाद 2024 में हमने उनको दोबारा आने नहीं दिया, क्योंकि 2019 से 24 तक कोरोना था। भाजपा ने इनकी सरकार को लूटने का काम किया, इसलिए हम लोग वो सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब वो सरकार ने वादा किया यदि हम दोबारा वापस आते हैं तो हम पैसा कानून को लागू करेंगे, हम लैंड बैंक को खारिज करेंगे, हम आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बचाएंगे। तो हम लोग पूछना चाहते हैं अब सरकार से, आपके रहते हुए CEO साहब को किसने इतना ताकत दे दिया कि हमारा जमीन का सौदा पर सौदा कर रहे हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं किसने जो है कि थानेदार को इतना ताकत दे दिया कि हमारा मुकदमा वहां पे दर्ज नहीं होता है, हम आदिवासियों का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, और जब हमारे खिलाफ जमीन दलाल मुकदमा करते हैं तुरंत मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस जो है कि हमारे पीछे पड़ जाती है। इस सवाल का जवाब अब वो सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप माँ बाप है तो आपको जवाब देना पड़ेगा बच्चा को। बच्चा कब तक रोएगा? जब तक आप जवाब नहीं देंगे हम लोग रोएंगे। और ये भी आपको कहना चाहते हैं, यहां से जिस तरह से 21 तारीख को हम लोगों ने हजारों की संख्या में विधानसभा घेरा ना, बहुत जल्दी
बहुत जल्दी पूरे झारखंड के आदिवासी मोराबादी घेरेंगे यदि हमारे पास ऐसा ही अत्याचार होता रहा, यदि हमारी जमीन लूटी जाती रही, यदि सीओ को नहीं हटाया जाता, यदि थाना में हमारे मुकदमा दर्ज नहीं होते और जमीन दलालों पर कार्रवाई नहीं होता, हमारे जमीन को लूटने पर कार्रवाई नहीं होता, तो हम लोग मोराबादी कुछ करेंगे कि नहीं? जाएंगे ना, लाखों की संख्या में जाएंगे। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, और भी साथी लोग हैं, क्यों हमारी जमीन लूटी जा रही है जबकि सीएनटी एसपीटी कानून है, यहाँ पे सीएनटी कानून है, वो इसीलिए लूटा जा रहा है। सीएनटी के तहत एक आदमी जमीन का मालिक है, रैयत है, तो उसको आके लोग धमकी देते हैं, दलाल लोग पैसा ऑफर देते हैं और उसको ठग लेते हैं, कभी सीओ ऑफिस में, कभी थाना में, कहीं कहीं ले जाके धमकाते हैं, कहीं हथियार चेक किया जाता है। लेकिन जैसे ही पेशा कानून लागू हो जाएगा, एक आदिवासी अपना जमीन भी बेचना चाहता है तो उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा, वो चुपचाप से अपना जमीन टिको को नहीं दे पाएगा। सही है कि नहीं है? इसीलिए जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा, हमारा सीएनटी मजबूत हो जाएगा, हमारी जमीन बचाने की लड़ाई और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसीलिए आपको पेशा कानून लागू करवाने के लिए खड़े होना पड़ेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जमीन बचाना आसान नहीं है। आप सोचिए लोग पेशा कानून क्यों नहीं लागू करना चाहते? ये लोग मुरम आपका बेच रहे हैं, आपके तरफ सड़क बनता है, ठेकेदार मुरम उठा के, आपको लगता है कि फ्री का मुरम है, वो बिल भी बना के जो भंजा रहा है। आपका पहाड़ में क्रशर चला चला के पहाड़ खोद खोद के बेच रहे हैं, ग्राम सभा रोक लगाएगा। आपके पास नदी है, बालू बेच रहे हैं, सबको ग्राम सभा जो है कि रोक देगा और ग्राम सभा को पैसा मिलेगा, आप सशक्त बनिएगा। इसलिए ये जो लड़ाई हमारी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग जो है जमीन की लड़ाई लड़ता है, कुछ लोग पेशा कानून की लड़ाई लड़ता है, कुछ लोग जंगल बचाने की लड़ाई लड़ता है, कुछ किसी और की लड़ाई लड़ता है। अलग अलग लड़ने से काम नहीं चलेगा। हम सारे आदिवासियों की एक ही लड़ाई है। क्या लड़ाई है? हमारे अस्तित्व की रक्षा। जमीन नहीं रहेगा तो जो है हमारा धर्म नहीं बचेगा, जमीन नहीं रहेगा हम नहीं बचेंगे, हमारी पहचान नहीं बचेगी, हमारा जंगल सब कुछ उसी पर है। तो आपको कहना चाहेंगे, क्या हम सारे लोगों को जिस तरह से धरती आबा बिरसा मुंडा ने उलगुलान के रास्ते हम लोगों को आगे बढ़ने का संकल्प दिया, उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, धरती आबा जब 5वां क्लास में मिशन स्कूल में पढ़ते थे चाईबासा में, 5वां क्लास में उनको समझ में आ गया था दिक्कू लोग हमारी जमीन लूट रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के वो निकल गए। इसलिए हम सारे लोगों को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग जाके अपनी जमीन बचा पाएंगे। अगर जमीन नहीं बचा पाएंगे कुछ नहीं बचेगा। आप में से कुछ लोग बोलते हैं, जब मैं गांव में जाता हूं मैं पूछता हूं आपको ये जंगल किसका है, तो बोलता है ये सरकार का है। और अब नारा क्या देते हैं, जल जंगल जमीन हमारा है, जंगल सरकार का है। खूंटी में मैं देख रहा हूँ लोग बता रहे हैं, फॉरेस्टर जो है कि आपको गाय चराने नहीं दे रहा है, बकरी चराने नहीं दे रहा है, उनको बोलिए ये जंगल हमारा है तुम्हारा नहीं है, तुम नौकरी करने यहाँ पर आए हो, जंगल तुम्हारा बाप का नहीं है हमारा बाप का है। उसी तरह पार्टी जमीन, आप लोग बोलते पार्टी जमीन मेरा नहीं, नहीं है आपका, पार्टी जमीन ग्राम सभा का है। बिना ग्राम सभा का अनुमति का 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता है। इन्होंने लाइन में बनाया था रघुवर ने, और सरना मसना सबको डाल दिया था, आपका छहोट सबको डाल दिया सबको, इसीलिए हम लोगों ने उनको उड़ा दिया। अब वो सरकार को भी हम लोग बताना चाहते हैं, आप गारंटी मत लीजिए। हम लोग भाजपा को 16 साल के बाद उड़ा दिया अनुसूचित क्षेत्र से, अभी 10 साल तक वो सोच भी नहीं सकते वापस आने का। इसका मतलब आपको भी हम गारंटी नहीं दे रहे हम लोग कि आप अगला 10 साल तक रहिएगा। आप अगर अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, हम आदिवासियों की जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं करते हैं, तो आपका सिर्फ भाषण हम लोग नहीं सुनेंगे, आपका अबुआ सरकार बोलने से काम नहीं चलेगा। आप गांव गांव जाएंगे और भाषण देंगे कि सबको जमीन बचाने के लिए आगे आना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगी। सरकार आपकी है,
आपको हमने सत्ता दिया है, आप यहाँ CNT कानून को हूबहू लागू करो, आप यहाँ पेशा कानून को 23 प्रावधान को हूबहू लागू करो, आप यहाँ पर वनाधि कानून को हूबहू लागू करो। यहाँ हमारे लिए जितने संवैधानिक प्रावधान है, जितने कानून है, वो सारे को लागू करो। हमारा संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और पारंपरिक अधिकार का रक्षा आप नहीं करेंगे तो आपको भी हटाकर हम तीसरा विकल्प की खोज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े हो जाए, नारा लगा के फिर आगे के वक्ता लोग बात करेंगे। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। रानियासियों जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रानियासियों जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रानियासियों जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रानिया थाना दलालों, जमीन दलालों का साथ देना बंद करो, बंद करो। कर्रासियों जमीन दलालों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्रासियों जमीन दलालों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्रासियों जमीन दलालों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्रा थानेदार जमीन दलालों को सुरक्षा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कारा थानेदार जमीन दलालों का संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। थाना में आदिवासियों का मुकदमा दर्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा, थाना में आदिवासियों का मुकदमा दर्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा, थाना में आदिवासियों का मुकदमा दर्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश में आओ, होश में आओ, कर्रासियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कर्रासियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कारा थानेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में कारा थानेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। CAT लागू करना होगा, करना होगा, करना CAT लागू करना होगा, करना